जैसे मैं छात्रों की डेवलपमेंट करूंगा वैसे मैं बोझों की करूंगा, वैसे मर्दों की करूंगा। मेरे लिए सब इलाके जो हैं वो बराबर हैं। लीडर, अपने गरीबों के लीडर, खुदा की कसम अंधों के लीडर, याद रखना मेरी बात, टुटू के लीडर आ चुके हैं मैदान में तुम्हारी नुमाइंदगी करने के लिए। ऐवान में ऐसे शेर को हम देख रहे हैं। मैं उनको तालीम की करगरात से अपने ये आगे जो इनके विचार हैं वो अपने आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे लाल। लाल कहते हैं, आया आया लाल आया। इस रोड को कौन बनाएगा? कॉलेज कौन लाएगा? बड़े ग्राउंड कौन लाएगा? शर्मा सो भाई शर्मा सो, शर्मा सो भाई शर्मा सो, शर्मा सो भाई शर्मा सो। शोर जुल्म की छठी में, शोर जुल्म की छठी में जीतेगा भाई जीतेगा, शर्मा साहब जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, शर्मा साहब जीतेगा। हम अपने कायद के सामने ज्यादा बातें नहीं करते हैं। हमारे बड़े हैं वो आपको समझाएंगे, आपकी बात सुनेंगे। सुनने ही तो आए हैं आपकी बात, ताकि इंदरवाल में हुकूमत बनानी है। मैं अपने दारदिल अजीज, अपने लीडर, अपने गरीबों के लीडर, खुदा की कसम अंधों के लीडर, याद रखना मेरी बात, टुटू के लीडर आ चुके हैं मैदान में तुम्हारी नुमाइंदगी करने के लिए। ऐवान में ऐसे शेर को हम देख रहे हैं। मैं उनको तालीम की करगरात से अपने ये आगे जो इनके विचार हैं वो अपने आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे लाल। काबिल कदर व काबिल इज्जत मेरे बोझवा के मोजीज हाजरीन, प्यारे दोस्तों, नौजवानों, आदाब, नमस्कार। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। यही जज्बा छात्रों में है, यही जज्बा बोझवा। आज मुझे पूरा भरोसा है, मुझे सियासी डॉक्टर कहते हैं। मैंने आज पूरे बोझवा का ऑपरेशन किया है। खुदा की कसम 70% लोग मेरे साथ हैं। लोग जुल्म को हटाना चाहते हैं, लोग जमहूरियत को कायम करना चाहते हैं, लोगों का जो सामान खोया है लोग अपने सामान को वापस लाना चाहते हैं। लोग ये जो तानाशाही इसको खत्म करना चाहते हैं। और मैं वादा करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपकी हर चीज की हिफाजत करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको कॉलेज वादा करके जाऊंगा, अच्छा अस्पताल देके जाऊंगा, वादा करता हूं। अच्छी रोड, जो मैंने रोड बड़ी मुसीबत से 10 किलोमीटर बनाई थी, वो मैं जानता हूं मैंने कैसे ये रोड बनाई थी, लेकिन जैसे बनाई थी वैसे है। जिस बंदे ने इसका ठेका लिया वही हमारा रहबर था। वो मुबारक है तुम्हारी रहबरी पे, मुबारक है। वहां तो छोड़ के चला गया है। वादा करता हूं मुझे बनाओ, मार्च में ब्लैक टॉप करके होगा, और किधर तक बस स्टैंड बनाया जाएगा, ये प्यारे लाल का वादा है। मुझे पता है यहां कितना वोट मेरा है। मैं अपने इन सबसे मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसी को वोट कास्ट कहते हैं, पता न चले किसकी टांगे खड़ी हो जाएंगी। तो मैं यहाँ बखूबी इल्म है मुझे कि यहाँ जलसे जुलूस में 2-4 लोग जो मेरे साथी हैं
आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, यहाँ 70% आलिम है जो किसी के जल से जुलूस में नहीं जाते हैं। वो अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। उनको पता है जम्मू कश्मीर में आज किस चीज की जरूरत है, तो वो आलिम खुद समझते हैं हमने क्या करना है। हमें उनको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल कि यहां बीजेपी वाले भी कहते हैं कल प्यारेलाल बीजेपी में आएगा। यहां बीजेपी की बी टीम भी बोलती है प्यारेलाल आजाद उम्मीदवार है, ये कल बीजेपी में आएगा। अरे भाईजान, जब दोनों पार्टियां, आजाद साहब की पार्टी, बीजेपी पार्टी, जब मेरे मैनिडेट में थोड़ी सी अड़चन आ रही थी, मेरे दरवाजे पे खड़े हो गए थे, मैनिडेट पकड़ो। मैंने कहा तुम्हारा फूल मुरझाया है, तुम्हारी बाल्टी खत्म हो गई है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाएगी। आज मेरा जो इलेक्शन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिसीजन के खिलाफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खिलाफ नहीं है। प्यारेलाल आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कहते हैं जी कि जीत के जाएगा बीजेपी में। वाह वाह, बीजेपी दिल्ली से अप्रोच कर रही थी मुझे, तुम्हें स्टेट का दरवाजा पता नहीं है। और मजाक की बात है, 90 सीटों पे हम कलेक्शन में लड़ रहे हैं। 70 सीटें एमसी और कांग्रेस लाएगी, 50 पे सरकार 45 पे सरकार बनती है, 70 सीटें हमारे पास है। मैं कोने में जाऊंगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आपको, वही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने आपको सबूत दिया था, स्टेट को आजादी दी थी, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुल्म को खत्म करेगी। आपकी जमीन की हिफाजत मैं करूंगा, हमारी सरकार करेगी। आपसे जो जमीनें छीनी गई है वो वापस दिलाना हमारा काम है, ये वादा करके जाता हूं। हाँ, इन्होंने बीजेपी वालों ने एक गैस सिलेंडर खरीद दिया, क्या घर घर डंका बजाया, मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया। अरे भाई आओ हमें जिताओ, हम 11 सिलेंडर फ्री देंगे। हम साल के 11 सिलेंडर फ्री देने वाले हैं। हम आपको 1 लाख नौकरी साल के देने वाले हैं। हम आपको राशन डबल करने वाले हैं। हम आपको केरोसिन ऑयल फ्री देने वाले हैं। हम आपको प्रोजेक्टों में नौकरी देने वाले हैं जहां ये लोग ठेकेदारी करते हैं। जो लोग इन प्रोजेक्टों में पार्टनर है, सिर्फ 5 तारीख का इंतजार करो, 10 के बाद हिसाब होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा वादा है। मेरी बात सुनो, 36,000 मेरे छात्रों में है। जिस किसी को शौक है कि बीजेपी जीतेगी, उनको बोलो आके एजेंट बनाओ, मैं मानूंगा बीजेपी जीतेगी। 36,000 में 25,000 पे प्यारेलाल का कब्जा है। वहां का सपूत हूं, वादा करके जाता हूं। जैसे मैं छात्रों की डेवलपमेंट करूंगा, वैसे मैं बोर्डों की करूंगा, वैसे मरवा की करूंगा। मेरे लिए सब इलाके जो हैं वो बराबर है। एक सुनो, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे मकान वापस। अरे मैंने सुना कि यहाँ कई लोग बोलते हैं कि अगर हमें वोट नहीं करोगे मकान कैसे वापस लेंगे। रुको, उनको बोलो अभी इलेक्शन में 20 दिन है, एक काम वापस करके देखिए। खुदा की कसम इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। चैलेंज है मेरा इस धरती से, बोलवा की धरती से। उनके एमपी भी हैं, सरकार भी उनकी है। एक मकान के मेरे गरीब का वापस लेके देखिए। डफली बजा दूंगा, डफली नजर में आएंगे कहीं। अगर इलेक्शन लड़ना है तो डेवलपमेंट पे लड़ो।
अगर इलेक्शन लड़ना है सही एजुकेशन पे लड़ो, अगर इलेक्शन लड़ना है जो तुम लोगों ने अस्पताल दिए उस पे लड़ो, अगर इलेक्शन लड़ना है तो आप जो नौकरी दी है उस पे लड़ो। हिंदू मुस्लिम पे मत लड़ो, नरेगा पे मत लड़ो, PMAY पे मत लड़ो। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये MC का भी हक है, BJP का भी हक है, कांग्रेस वाले का भी हक है। ये गवर्नमेंट की सेंटर की स्कीम है, किसी के घर की स्कीम नहीं है। मेरे भोंजवा के दोस्तों, अफसोस है मुझे, इतना आप लोगों को दबाया जाता है। अगर इनको दबाना है आके छात्रों में दबाए ना, रास्ता नजर नहीं आएगा कहीं। खुदा की कसम पहचान नहीं होगी इन लोगों को। इज्जत देना सीखो लीडरों, इज्जत लेना सीखो। आप जितना बुजुर्गों की इज्जत करोगे अल्लाह ताला आपको उतनी इज्जत बख्शेगा। जितना गरीब आवाम की बेइज्जती करोगे पता नहीं अल्लाह ताला कब नाराज होगा, पता नहीं चलेगा आपको। मेरा भोंजवा के लोगों को एक मैसेज है, क्योंकि सबसे ज्यादा आलिम भोंजवा में है। मैं आलिम साहिबान से वादा करता हूं, इतना ही नहीं करूंगा। आप लोगों ने सुना होगा मेरे लिए दरसगाह, मंदिर, मस्जिद एक समान है। जहां मेरे अल्लाह, जहां मेरे भगवान का नाम लिया जाता है वही मेरी जगह है, वही मेरे अल्लाह की जगह है, वही मेरे भगवान की जगह है। हाँ, सिर्फ ऐसा है कि तरीका अपना अपना है। कौन कैसे उस ऊपर वाले को मानता है, कौन कैसे मानता है, तो मानता तो उसी से है। कि दो है, ऊपर दो बैठे, एक ही है। अगर मैं शर्मा फैमिली में नहीं पैदा होता तो मुसलमान फैमिली में पैदा होता, तो मैंने तो उसी मजहब को अपनाना था। जिसमें इंसान पैदा होता है, जिस मजहब की परवरिश होती है, वो इंसान उसी मजहब को अपनाता है। मैं यहाँ के दरसगाह के इमाम साहिबान को, मस्जिद के इमाम साहिबान को वादा करके जाता हूँ कि मैं गवर्नमेंट के साथ लड़के तुम्हें तनख्वाह दिलवा दूंगा। हमारे पास हज एंड अकाफ डिपार्टमेंट है, जहां से यहाँ जम्मू कश्मीर के पार सारे आदमी को तनख्वाह मिलती है, सारे मुफ्ती साहिबान को तनख्वाह मिलती है। मैं जम्मू कश्मीर के इन नेताओं को पूछता हूँ, तुम कहाँ सोए हो? हम चंदा इकट्ठा करके अपने मौलवी साहिबान की तनख्वाह पूरी करते हैं। तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ जाता है? तुम्हें BPL वाला हज पे भेजने हैं, मुझे प्रूफ दो कितने हज पे भेजे हैं, मैं हज करवाऊंगा। ये मेरा आप प्यारे लाल को वहां पहुंचाओ जहां तुम्हारी अमानत है। वादा करता हूं उस ऊपर वाले के साथ, बगैर खयानत के तुम्हारे पास पहुंचेगी। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा सीडीएफ, तुम्हारा अस्पताल, तुम्हारा पानी, तुम्हारी बिजली जो वहां है, जिसके लिए आप मुझे भेज रहे हो, खुदा की कसम एक एक पाई का हिसाब आपको देके जाऊंगा। मैं क्या उधर मेटी से आके इलेक्शन लड़ रहा हूं? नहीं, 7.5 करोड़ रुपया साल का टैक्स देता हूं, GST भरता हूं, 1 लाख ठेकेदार हूं। सिर्फ मेरा यह है कि मैंने आज आप अपने बेटे को सब कुछ सौंप दिया। मैंने अपने गरीबों के लिए अपने आराम को खत्म किया। मैं अपने गरीबों के लिए अपने आप को अर्पण करता हूं। मैं सिर्फ मरने तक आप लोगों की खिदमत करके जाना चाहता हूं। तो इसलिए भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट है, इस मिशन में आप मुझे साथ दोगे, आप मुझे साथ दोगे। ये मिशन बहुत बड़ा है, मुझे कई ताकतों के खिलाफ लड़ना है। ये A टीम, B टीम, C टीम, आज ये सब इकट्ठे हो गए। आज ये कहते सिर्फ प्यारेलाल को हराओ। ये पागल आदमी अगर वहां पहुंचा, हमारे पुराने राज भी बाहर निकलेंगे। लेकिन मुझे उस ऊपर वाले ने पहुंचा दिया है, बटन दबाने की जरूरत है। मेरे घर में 36,000 वोट पड़ा है, साथ में 70 दे रहा है,
मड़वा 50 दे रहा है। मड़वा को जफरुल्ला बेचारा उठाए व्हाट्सअप, उसको कहते हैं व्हाट्सअप लीडर। वो सिर्फ फेसबुक पे रहता है, उसको पता नहीं मेरे गरीब को शाम को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको किस तरीके से खाने का बंदोबस्त करना है उसको पता नहीं। बस मीडिया में इधर भी देखो, वो व्हाट्सएप लीडर है। हमारे भी कहीं बोलवा के 2-4 लड़के मिले उसको, बड़ा मैसेज करते हैं उसको, खुदा की कसम 3000 से ऊपर चढ़ने नहीं दी। लिखो, मेरा भाई तारक साहब बोंदवा का, आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे मुझे नहीं पता। जीरो वो आपको पता होगा। जीरो। आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे। छात्रों से 1000 वोट, कम से कम 1000 वोट मिलेगा, नहीं तो 500 पे रुक जाएगा। ये मेरा वादा है। क्योंकि यहाँ का है ना, क्योंकि सुरुड़ी साहब रहा तो उसकी तो नौयत सबको पता है। छात्रों ने तो रात दिन मुझे RSS भी बना दिया, मुझे सब कुछ बना दिया, लेकिन पता नहीं मेरे मुसलमान क्यों मेरे साथ खड़े, वो मानते नहीं उस बात को। उन्होंने बोला है कि डेरा बांध ले जनाब, तू हर दरवाजे से वापस आया, अब किस दरवाजे पे जाना है, सारे दरवाजे देख लिए तूने। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूं, जो आपको दाड़ा जंगलात का दिया जाता है, दाड़ा हर चीज का दिया जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी आपको दाड़ा डालेगा, आप सिर्फ मिस कॉल मुझे देना। एक मिस कॉल की जरूरत है। अगर जान निछावर नहीं करूंगा, मेरा नाम नहीं लेना। तुम्हारा जो जंगलात में गया है ना, 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें वापस दिलवा के रहूंगा, मेरा वादा है। हमारे 30% आबादी जंगलात में बसी है, हमारा हक है। हम 100 साल से ये जमीन पे काबिज है, आज 100 साल के बाद हमसे जमीन छीनी गई है। कोई बात नहीं, आया है वक्त, अब तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी। जो आप लोगों ने हमारे जमीन पे इतना खिलवाड़ किया है, वो जमीन हम अपने गरीबों को फिर वापस दिलवाएंगे। ये जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ख्वाब था, उसको पूरा और करने का टाइम आ गया। तो मेरे भाइयों, मैं ना बीजेपी हूं, ना RSS हूं, ना कुछ हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिसीजन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो अब जब इंडिपेंडेंट आप मुझे जिताओगे, तो मेरे लिए कैबिनेट का दरवाजा खुलेगा, उसी से मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं। बगैर प्रेशर के वोटिंग क्यों करते हैं? फिर एक ही आदमी जिसकी सरकार होती है उसी को बनाते हैं। जमहूरियत है, और आपके वोट की 500,000 कीमत नहीं है। 1 करोड़ भी देगा कोई, तब भी वोट नहीं दो। एक वोट की वजह से हिंदुस्तान की सरकार गिरी थी। तो पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन करने में कितना खर्चा आता होगा, आप सोच नहीं पाओगे। तो एक वोट की वजह से सरकार गिर गई, तो क्या कीमत है एक वोट की, आप समझते हो? नहीं, 1000 कोई देगा। आज हमारा हाजी साहब, आपने सुना होगा, गाड़ियां इधर से भी जाती होंगी, छात्रों से भी आते हैं। 10 जवान मेरे छात्रों से आए थे, उनको 3-3 हजार रुपया दिया उसने, कुरान शरीफ करवाया। अरे भाई, तूने आजाद साहब को कुरान शरीफ करके आकाश से पाताल में पहुंचाया, तेरे ऊपर कौन भरोसा करेगा? पता है क्या किया उन लड़कों ने? उन्होंने उठा के, मेरा DDC फारूक साहब डिग्री है, उसके हाथ में दे दिए 27,000। बोला प्यारे लाल जी का इलेक्शन है, तेल लगेगा गाड़ी में। तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, बयान दिए उनके घर वालों ने कि हमने तेल डालना है, प्यारे लाल ईमानदारी का इलेक्शन लड़ रहा है, तो तेल की कमी पड़ेगी तो वहां से लाएंगे, यहाँ तेल डालेंगे। ये है छात्रों का इलेक्शन। इसलिए बोंदवा वालों, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा पाओगे। तो इसी के साथ मैं लास्ट पे बोलूंगा, मैं वादा करके जाता हूँ, कॉलेज, स्कूल, सड़क, ये तो मेरा
अहम है। उसके बाद जो मेरे नौजवान बेकार हैं, इन प्रोजेक्टों पे हम कब्जा करेंगे। नया भी खुल रहा है यहाँ। जब तक बांजुआ ब्लॉक के लोग इन 2 प्रोजेक्टों में जहाँ ये ठेकेदारी कर रहे हैं नहीं लगेंगे, मैं सर कटवाऊंगा, बाहर वाले को नहीं लगने दूंगा। उसके बाद आपके इस बांजुआ में कितना टूरिज्म खोला है 10 साल में। हमारे जवान तब खाना खाएंगे जब आप टूरिज्म को बढ़ावा दोगे। तो यहाँ सपाट जहां जहां मुझे लिया गया है, जहां जहां मुझे लिया गया है, जहां मैंने क्रिकेट खिलवाया है, वो जगहें इतने टूरिस्ट सपाट के लिए अच्छी हैं। जब आप देवीडोल में टूरिस्ट को लाओगे, सड़क पहुंचाओगे, वहां हट बनाओगे, टूरिज्म मैप पे लाओगे, तो पतनाजी बांजुआ के लोग यहाँ दिन को 2000-4000 कमाएंगे। मैं आपको सिंथन टॉप की एक बात बताऊंगा जो मेरे एरिया में है। वहां बर्फ पड़ती है। इस बार बर्फ ने रास्ता खोला है। जब वहां टूरिस्ट आए, हमारे लोग किसी ने हगड़ बनाया, किसी ने स्कूटी ली, जनाब लड़ाई हो गई। हमें एसएचओ और एसडीएम को वहां लेना पड़ा टॉप पे। फिर कश्मीरियों के साथ हिस्साबंदी करनी पड़ी। तब भी 150 जवान मेरे एडजस्ट हो गए जिन्होंने 6-6 लाख रुपए 2 महीने में कमाए। जब आप ऐसा काम करोगे पैसा खुद आएगा। केथर, कुनु, बुरधान, मिसले, सुरंगा, कोनी वगैरह, ये जो है ये भी पिकनिक स्पॉट है। और इनमें मेरी बात सुनो, रोड तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप रोड कहीं नहीं पहुंचाओगे ना आपका अस्पताल चलेगा, ना स्कूल चलेगा, ना पानी आएगा। किथर की डिमांड थी मुझे जाने की। मैं किथर वालों से वादा करता हूँ, गाड़ी में आऊंगा 4 महीने मुझे दे देना। जीत के जब मैं आऊंगा, मैं गाड़ी में आऊंगा 4 महीने के अंदर अंदर आऊंगा और गाड़ी बस स्टैंड बना के आऊंगा। मेरा मैसेज किथर वालों को है कि मार्च अप्रैल में गाड़ी वहां पहुंचा के रहूंगा। मैं माजरत खा हूं, टाइम कम है, मैंने मड़वा वार्डवान जाना है। यहाँ तो सब जानते थे मुझे, मड़वा सिर्फ मेरा ब्रांड चलता है, मेरा नाम पे लोग बोलते हैं कि कब आओगे, 6000 वोट आपका वो ले जाओ। तो उसके लिए मुझे 4-5 दिन वहां लगेंगे। तो फिर मेरे पास 6 दिन बचते हैं। 6 दिन अपने एरिया जहां 36,000 वोट है उसको काबिज तो करना है मैंने, वहां तो बैठना है। तो आज मैं सिर्फ मुंह दिखाने आपको आया।